अल्लाह ने बहुत इजमाल के साथ इनका तस्किरा फरमाया है। इसका तस्किरा फरमाया तो पता चला कि ये वाक़अतन इनका वजूद है। हज़रत ज़ुल्करनैन का वजूद भी था, इसी तरह याजूज माजूज का वजूद भी दुनिया के अंदर था। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि मैं उस दिन इनको छोड़ूंगा, इतनी तादाद में होंगे कि ये मौजों की तरह, जैसे समंदर की मौजें होती है ना, ऐसे मौजों की तरह ये गचागच इनके लश्कर आएंगे, ऐसा भी होगा। अब ये कौन सी जगह थी, तो देखे तारीख़ दानों का इसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ है। और जितनी रिवायतें वो सारी की सारी रिवायतें यहूद की नकल करदा हैं या नसारा की नकल करदा हैं या मुस्तशरिकीन की नकल करदा है, जिन पर हम एतबार तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते। और अगर हमारे पास जो थोड़ी बहुत तारीख़ है जिसको हमारे तारीख़ दानों ने राजे किया है, राजे करार दिया है, वो तारीख़ भी जो है ना, वो उसका भी असल जो मंबा है ना, जो जहाँ से वो ली गई है, वो जो है वो यहूद ही हैं या नसारा हैं, ईसाइयों के तारीख़ दान है या यहूदियों के तारीख़ दान है, उन्हीं से ली गई है। लिहाजा वो हतमी नहीं है। लेकिन फिर भी उलमा की आदत है कि उलमा इसलिए बयान करते हैं कि लोगों को कुछ ना कुछ हाल पता चल जाए। तो देखिए, जहाँ तक तारीख़ का जिक्र है, तो तारीख़ में ये जो जगह थी, ये जॉर्जिया थी। जॉर्जिया के जंगलात भी मशहूर हैं। ये जॉर्जिया थी जहाँ पर ज़ुल्करनैन ने याजूज और माजूज का मुकाबला किया। इधर तो इतना आया बाकायदा, उसमें यहाँ तक भी आया तारीख़ ज़ुल्करनैन के अंदर कि बाकायदा जंगें हुई हैं, झड़पें हुई हैं। और यहाँ तक आएगा सिकंदर ज़ुल्करनैन की शहादत हुई है, वो भी याजूज और माजूज के हाथों। इनको शहीद किया याजूज और माजूज ने। उनसे लड़ते हुए बड़ी ख़तरनाक जंगें हुई, पता नहीं कितनी जंगें हुई। आखिरकार एक जंग के अंदर इनको जीत तो हुई, फतह मिली, लेकिन इनको एक ऐसे ज़ख़म आए थे जिसकी वजह से ये जाबर ना हो सके और इनका इंतकाल हो गया, शहादत हो गई। बाकी रही याजूज और माजूज की बात, तो देखिए, याजूज और माजूज दो कबीले हैं। और दो कबीले ये ऐसे जंगली कबीले हैं कि ये इंसानों से दूर ही रहते हैं और इंसानों में कभी कभी नमूदार होते हैं और अलग अलग शक्लों के अंदर नमूदार होते हैं। अच्छा, ये बात याद रखें कि याजूज और माजूज जो है वो इसी दुनिया की मखलूक है, किसी दूसरी दुनिया की मखलूक नहीं है। इस बात को ज़रा गौर से सुने। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि ज़ुल्करनैन के वाक़ये के अंदर मैंने आपको पिछले दर्स में बताया था कि ज़ुल्करनैन के बारे में यहूद की अजीब अजीब रिवायत है। यहूद ने इनके बारे में पता नहीं क्या क्या साबित किया। जैसे हज़रत काब अहबार का वाक़या मैंने आपको पिछले बार बताया था कि हज़रत माविया ने ताज्जुबन उनसे कहा था कि काब, तुम क्या कहते हो कि ज़ुल्करनैन अपना घोड़ा जो था हज़रत ज़ुल्करनैन का स्तबल सुरैया पर था। तो उनने कहा कि हाँ भाई, अल्लाह तबारक व तआला तो ख़ुद फरमाते कि मैंने उनके लिए हर चीज़ का असबाब मुहैया किया था। तो मतलब हमारी बात सही है, ये तो कोई दूर की बात नहीं है कि वो उधर गए। तो हज़रत मुआविया ने ताज्जुब किया, कहा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ये माना तुम गलत समझे हो। कुरान में तो अल्लाह ने फरमाया कि जो चीज़ें दुनिया के अंदर हुकूमत करने के लिए और फतूहात के लिए ज़रूरी है, मैंने वो असबाब मुहैया किए थे। इसका मकसद ये नहीं था कि ज़ुल्करनैन ने सिर्फ यही दुनिया नहीं, पता नहीं और भी पता नहीं कितनी दुनिया फ़तह की और आगे भी चले गए। तो ये तमाम तर जो है यहूद की रिवायतें, इन्हीं यहूद की रिवायतों को लेकर अक्सर लोग आजकल, क्योंकि चूँकि दौर जो है ना वो सोशल मीडिया का है और इंटरनेट का है, तो उसके अंदर आप लोगों को देखोगे अजीब अजीब किस्म की बातें। एक तो मैं उसका अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, साहिल अदीम ने सिकंदर ज़ुल्करनैन को और याजूज माजूज को, उनको लेकर पता नहीं कि कौन कौन सी थ्योरियाँ बयान की हैं कि अल्लाह की पनाह। और ये सारा का सारा जो है वो यहूद से तासुर है और कुछ भी नहीं है, नसारा और यहूद से लिया गया तासुर है। और देखिए, उलमा के ख़िलाफ़ बात करके वो यही साबित करना चाहते हैं कि मौलवी तो दकियानूसी के अंदर पड़े हुए हैं। अब हमारे उलमा जो हैं वो उन रिवायात पे चलते हैं जिनको उलमाए हक्का ने, उलमाए उम्मत ने बिल्कुल साबित और राजे करार दिया है कि जो इस दुनिया की बातें, दूसरी दुनिया की बातें नहीं है, जो इस दुनिया में समझ आती हैं। बाकी यहूद की किताबों में, नसारा की किताबों में तो पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, वो तो इस दुनिया की नहीं, पता नहीं कौन कौन सी दुनियाओं की बातें करते हैं। तो अब ये लोग जो है मुतासिर है, कहाँ से, वहाँ से पढ़ पढ़ कर आए हैं, तो उनके अंदर रहकर मुतासिर हैं। अब ये हर वक्त ये दावा करते हैं कि मौलवी कुरान को नहीं समझा, मौलवी कुरान को नहीं समझा, मौलवी कुरान को, हर वक्त यही दावे। मौलवी कुरान को नहीं समझता, अगर समझ जाता तो उसको पता चल जाता कि याजूज माजूज क्या है, अगर समझ जाता तो उसको ज़ुल्करनैन का पता चल जाता, अगर समझ जाता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बिल्किस वाला वाक़या समझ जाता, वो तख्त के लाने को समझ जाता। इस किस्म की बातें करके आवाम को मुगालते के अंदर डालना, तो भाई मौलवी तो समझाए, कुरान को बखूबी समझाए और अच्छा समझाए, रिवायात की रोशनी में समझाए। आप नहीं समझे कुरान को, आपने कुरान को
आपने कुरान को मोहताज कर दिया फ़हम यहूद के ऊपर, फ़हम नसारा के ऊपर, कि जो यहूद और नसारा की बातें ना, अगर उनको कबूल कर लिया जाएगा तो फिर कुरान को आप सही समझ सकते हो, और अगर उनको नहीं कबूल किया जाएगा तो कुरान को नहीं समझ सकते हो, क्योंकि ये उनके फ़लसफ़े से मुतासिर है। तो उनका फ़लसफ़ा ये है कि भाई इस दुनिया में जो है ना खलाई मखलूक़ों का भी वजूद है, और पता नहीं कितने सारे जो हैं सैयारे हैं जहाँ पर ज़िंदगियाँ मौजूद हैं। देखें, इसके ऊपर भी ऐसी बात नहीं है कि हमें इस भी चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन देखिए राजे कौल नहीं है। कुरान के अंदर एक जगह पर आयत के अंदर एक तस्किरा आता है जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने इसी ज़मीन की तरह 7 ज़मीनें और भी बनाई हैं, लेकिन वो बात क्या है, मतलब उसके अंदर उलमा ने बहुत ज़्यादा अक़वाल किए अजीब अजीब किस्म के, और ख़ुसूसन फिर उस माने को, अगर उस बात को आवाम के अंदर बयान करोगे तो बहुत बड़ा फितना है, बहुत ही बड़ा फितना है, लिहाजा उलमा उसको बयान ही नहीं करते। हमारा ताल्लुक इस दुनिया का, हम ये दुनिया ही नहीं सुधार सक रहे, तो हम 7 और 8 दुनियाएं उनका क्या करेंगे, हम तो इसी दुनिया में चलेंगे। तो भाई बाज़ मौलवियों को भी मैंने देखा कि वो साहिल अदीम से मुतासिर होकर जो है ना, वो साहिल अदीम की बात सही है, याजूज माजूज इस प्लेनेट के ही नहीं है, तभी तो आज तक किसी को उसका वजूद नहीं मिला, और वो फिर क़यामत के करीब आएंगे, वो खलाई मखलूक होंगे, और पता नहीं इस किस्म की बातें एक मौलवी साहब बैठा हुआ कर रहा था यूट्यूब के ऊपर। तो भाई याजूज माजूज तो इसी दुनिया की मखलूक है, अल्लाह ने दुनिया के अंदर बताया, आसमानों के ऊपर थोड़ी बताया। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर एक ऐसी कौम रहती थी, 2 सद्देन के दरमियान में पहुंचा, 2 वादियों के दरमियान में पहुंचा, वहां पर एक ऐसी कौम रहती थी जिसने कहा कि हमें याजूज माजूज तंग करते हैं। वो आसमान से उतरते थे खलाई शटल के अंदर, वहां से उतर कर वो एयरशिप में उतरते थे और वहां से आके उन्हें तंग करके जाते थे। तो वो खलाई मखलूक आ रही है उनको तंग करने, जो इस बात भी नहीं समझ रहे। और जुल्करनैन के दौर के अंदर ही बाबल दुनिया का मुतमद्दिन तरीन इलाका, मिस्र दुनिया का मुतमद्दिन तरीन इलाका, इसी तरह फ़ारिस दुनिया का मुतमद्दन, और पता नहीं कितने हिंदुस्तान उस वक़्त में था, ये सब के सब मौजूद थे, और सारी दुनिया की दौलतें उधर मौजूद थी। तो वो खलाई मखलूक जिसके बारे में तुमने ये कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि वो इतनी ताकतवर होती है कि उसके पास अजीब अजीब किस्म की जो है ना वो टेक्नोलॉजियाँ होती हैं और ऐसे, तो वो टेक्नोलॉजियाँ लेकर वो ऐसी पहाड़ी कौमों पे आके हमले कर रहे थे, उनसे चोरी करके लेके जा रहे हैं क्या, वो भैंस गाय की और उसकी बकरों की चर्बियाँ जो पहाड़ में पाई जाती है जिससे उनका गुजारा होता है, लकड़ियाँ पहाड़ से सलाजीत जो निकालते हैं वो चोरी करके लेके जा रहे थे। खलाई मखलूकों को सलाजीत की ज़रूरत थी, वो लेके जा रहे थे, और बकरे की दुम्बे की चर्बी लेके जा रहे थे और लकड़ियाँ लेके जा रहे थे। खलाई मखलूकों के पास इसकी कमी थी, और वो उधर नहीं आ रहे, दुनिया के उन इलाकों में नहीं आ रहे जहाँ पे फ़राईन मिस्र रह रहे हैं, और जहाँ पर कयासिरा रूम रह रहे हैं, जहाँ पर किसरा फ़ारिस रह रहे हैं, उधर आके उनके महलों पे हमले नहीं कर रहे कि दुनिया की तमाम तर ख़जाने उधर मौजूद हैं, वो उधर आके हमले कर रहे हैं। ये समझ से बाहर बात। और मौलवी कहता है कि हम कुरान को नहीं समझे, साहिल अदीम की बात सही है। साहिल अदीम कहता है कि मौलवी समझे नहीं है, भाई 13 से ज़्यादा समझे हैं। तू क्या साबित करना चाह रहा है याजूज माजूज के बारे में? तो ये है ना कि वो ऐसी कौम के ऊपर आए कि जो बात भी नहीं समझ सकते थे, जो बात करना नहीं जानते थे, या फिर वो भी खलाई मखलूक थे कि जो उनका बात ही नहीं आती। अब ये बोल देंगे, अब वो ये कह देंगे जवाब देने के लिए कि भाई वो खुद भी खलाई मखलूक थे और इसलिए उनकी बात जुल्करनैन को समझ नहीं आ रही थी, तो इशारों से बातें की। तो सारी दकियानूसी और फजूल किस्म की बातें इसी दुनिया में थे और इसी दुनिया में हैं, और आखिरत के अंदर नमूदार भी होंगे। और तब से अभी तक बाकायदगी से उनके हमले होते रहे हैं, कोई और नहीं है। अहादीस का ज़ख़ीरा तिरमिज़ी के अंदर बाबुल फ़ितन उठाकर देख लो, उसके अंदर जो बयान किया गया है तो यही बयान किया गया है कि उनकी शक्लें कैसी होंगी, वो ढाल की तरह, जैसे ढाल चिपटी हुई होती है, वो चाइनीज़ शक्लों वाले, उनकी यही नक्शे बताया अल्लाह के रसूल ने। और बाकायदा जूज और माजूज तो कहा गया ही मुग़ल और मंगोल को है, यही मुग़ल और मंगोल, ये मुसलमान रहने वाले मुग़ल नहीं बोल रहा हूँ, जो हमारे मुल्कों में हमारे इधर रहते हैं ये मुग़ल नहीं, लेकिन ये जो मुग़ल है इनकी असल तारीख़ मंगोलिया से, मुग़लों की असल तारीख़ मंगोलिया से, और मंगोलियों और मुग़ल ये एक ही कौम है, मतलब 2 अलग कबीले हैं। और तुर्क को भी तुर्क इसलिए कहा जाता है कि तुर्क भी इनमें से जो हज़रत सिकंदर जुल्करनैन ने सद बनाकर उन्हें याजूज और माजूज को उधर फंसा दिया था, बंद कर दिया था, तो तुर्क उनमें से रह गए थे। तुर्क अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, तुर्क तर्क से मतलब रह गए थे, तो ये उनसे फिर नस्ल बढ़ी है। तो ये तो चलो जो मुसलमान हो गए वो मुसलमान हो गए, वो नहीं, लेकिन इनके अंदर जो वो नस्लें हैं जिनकी चिपटी नाकें होती हैं
और छोटी आंखें होती हैं। ये जो चाइनीज़ तबका है, जितना भी चाइनीज़ शक्लों, ये जितने भी हैं, इन्हीं पर याजूज और माजूज का इतलाक़ होता है। और ज़माना कदीम के अंदर जब ये मंगोलों ने मुसलमानों पर हमले किए तो बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने ये बात कह दी थी कि हमारे ऊपर याजूज और माजूज हमला आवर हुए हैं, जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया था, याजूज और माजूज हमला आवर हुए हैं। और क़यामत के करीब जो आता है कि भाई एक याजूज और माजूज इतनी तादाद में आएंगे कि बाबा जब पहला लश्कर उनका आएगा तो दरिया फ़ुरात पर आएगा, वो दरिया फ़ुरात को पिएगा, दरिया फ़ुरात को पीकर बिल्कुल ऐसा ख़त्म कर देगा कि दूसरा लश्कर फिर दरिया फ़ुरात के ऊपर से चल कर जाएगा, बिल्कुल पानी का एक कतरा नहीं होगा। तो इनका फितना पहले कितना था, मंगोलों का फितना कितना आलमगीर फितना था, कहाँ कहाँ तलक इनने तबाही मचाई। ये तुम्हारे अटक तलक आए जंग लड़ते लड़ते, आज भी अटक के अंदर निशानात मौजूद है। जलालुद्दीन ख़वारज़म जो था वो यहाँ से अटक के पुल से छलांग मारी थी उसने, तो इतने दूर तक ये लड़ते हुए आए। पहले भी मुसलमान दुनिया पर इनने ताक़त व ताराज किया और आखिर में भी ये करेंगे। ये सब के सब एक हो जाएंगे, और जब एक हो जाएंगे, ये इतनी बड़ी तादाद है, अगर जितने भी काफिर चाइनीज़ जो है ना, ये जितने भी चाइना वाले लोग जो हैं, ये जो सिर्फ चीन वालों की नहीं बोल रहा हूँ, जापान, कोरिया और मंगोलिया और पता नहीं कितनी फिलिपाइन वगैरह, इन सबको अगर मिलाओ ना, सबको एक साथ कर दो, तो पूरी दुनिया में इंसान इनसे ज़्यादा नहीं है, जो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। ये सारे एक कलमे के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि सब के सब मुशरिक हैं, सब के सब वही जो है ना मेंढक और कुत्ते वगैरह खाने वाले हैं। ये सब के सब मुत्तफिक हो जाएंगे और एक ताकत बनकर ये हमलावर होंगे। और इनका फितना इतना ख़तरनाक होगा कि इनसे लड़ना और इनको पीछे हटाना मुसलमानों के बस में नहीं होगा। हज़रत ईसा बिन मरियम चंद साथियों के साथ कोह तूर के ऊपर चले जाएंगे, और कोह तूर पर उनने अपना बसेरा डाला हुआ होगा और अल्लाह से दुआएं करेंगे, अल्लाह से की तरफ इल्तिजा करेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला जो है इनके ऊपर एक वायरस भेजेगा, जिसकी वजह से इनके बगलों के अंदर ऐसे दाने निकलेंगे जो फूटेंगे और ये मरेंगे। तो एक ऐसा मर्ज़ अल्लाह तबारक व तआला ने भेजेगा। तो वो एक मौलवी कह रहा है कि ये देखो, ये पता चल रहा है कि ये एलियन है, इतनी ज़्यादा ऐसी ताकतवर है कि मुसलमानों में इनके दिफा की कुव्वत ही नहीं है, तो लिहाजा हज़रत ईसा बिन मरियम पहाड़ पे चले जाएंगे और ऐसे फिर अल्लाह वायरस भेजेगा। अबे भाई, पता नहीं कौन सी सोचे, कौन से दिमाग लेके बैठे हो। कोई प्रोफेसर कुछ बकवास करता है तो तुम भी उसके पीछे चल जाते हो। बाबा यही इंसान होंगे, लेकिन तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि भाई उस वक़्त मुसलमानों की तादाद ही कम होगी। दज्जाल के फितने से अभी फारिग हुए होंगे और कितनी ख़तरनाक जंगें हुई होंगी, पूरा दुनिया कुफर से टकराए होंगे, और बिल्कुल उसके बाद जब दज्जाल के फितने से ये फारिग होंगे और पता नहीं कितने लोग शहीद हो जाएंगे, कितने मतलब हालात बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगे। उस वक़्त में, उस आलम में याजूज और माजूज हमलावर होंगे। अब तुम खुद ही बताओ कि तीसरी जंग अज़ीम का नक्शा अगर खींच लिया जाए, तीसरी जंग अज़ीम जो होगी वो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान में होगी। अब मुसलमान, यहूदी और ईसाई आपस के अंदर जब लड़ेंगे, इधर से यहूद और ईसाइयों का पत्ता कट जाएगा, ख़त्म। इक़्तिदार सारा जब मुसलमानों के हाथ में आता हुआ नज़र आएगा ना, तो कुफ़ार को कभी भी ये कबूल नहीं होता, कुफ़ार को ये हज़म नहीं होता। वो फिर चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे वो चीन का हो, चाहे वो रूस का हो, चाहे वो जहाँ का भी हो, उसको ये हज़म होता हुआ नज़र नहीं आएगा। बोलेगा भाई दुनिया का ज़िमाम कार जो है वो मुसलमानों के हाथ में जा रहा है, लिहाजा अब हमें कोई दूसरी ताकत और क़ुव्वत लेकर ऐसे उठना है कि देखें IMF जिनके पास था वो तो ख़त्म हो चुके, जिनके पास सुपर पावर था वो तो ख़त्म हो चुका। अब लिहाजा ये कुर्सियाँ खाली हैं, अगर हमने इक़दाम नहीं किया तो ये मुसलमान जो है इस पर इक़दाम कर चुके और मुसलमान इस सारी मईशत को, हर चीज़ को कब्ज़े में ले आएंगे। लिहाजा ये लोग चिपटी नाकों वाले जो कभी मुसलमान का दोस्त बन ही नहीं सकता, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगाने वालों, नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा कि फिर वो यही करेंगे कि ये कहेंगे कि भाई अपना वो पुराना अलम बुलंद करो। जो चीन था, मुहित था इन तमाम इलाकों के ऊपर, चीन एक बहुत बड़ी ममलिकत और सल्तनत था और चीन से कोई टकराने की ताकत ही नहीं रखता था। तो वो अपना पुराना नारा बुलंद करेगा कि आओ सारे एक अलम के तले जमा होते हैं। और अब वो दौर आ गया, वो वक़्त आ गया कि दोबारा से हम लोगों की जो है ममलिकत पूरी दुनिया के ऊपर हो। लिहाजा अब चलो, अब एक ही दुश्मन है, अगर उसको हम ख़त्म कर देंगे, मुसलमानों को अगर हम सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे, तो फिर हम पूरी दुनिया के ऊपर काबिज़ हो जाएंगे। क्योंकि मुसलमानों ने यहूद और नसारा का पत्ता तो सफ़ा कर दिया, अब लिहाजा हम इनका पत्ता सफ़ा करते हैं और पूरी दुनिया पे हमारी ममलिकत होगी। जब ये दोबारा निकलेंगे आकर लड़ने के लिए,
तो अब ये वाला आलम होगा, इन्हीं को याजूज और माजूज कहा गया। ये तमाम कबाइल एक हो जाएंगे और एक हो जाने के बाद ये मुसलमानों के आमने सामने आएंगे और इतना कत्ल गारत गिरी करेंगे, इतना कत्ल गारत गिरी करेंगे कि जो पिछली तारीखों में कम था, पिछली तारीखों में जो हुआ वो कम था, अब ज़्यादा होगा। इतना इस हद तक होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और चंद साथी बचेंगे, बाकी तमाम मुसलमान शहीद। और ये चंद साथी जो है ये कोहतूर पर जाकर अब अल्लाह से इल्तिजा करेंगे। अब अल्लाह तबारक व ताला मदद भेजेगा, जिस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने पहले भी अंबिया के लिए मदद नाजिल फरमाई कि जब उनके मुकाबिल बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और मुसलमानों में क़ुव्वत नहीं थी दिफा की, तो अल्लाह ने मदद नाजिल फरमाई। अब अल्लाह मदद भेजेगा। इसका मकसद ये नहीं है कि वो जो है ना कोई एलियन है या दूसरी दुनिया की मखलूक है, नहीं, इसी दुनिया की मखलूक है लेकिन तादाद में ज़्यादा है। मुसलमानों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, अब अल्लाह की तरफ से मदद आएगी और उनको नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने इधर इनका बयान फरमाया याजूज माजूज का। ये मुख्तसर सा इनका तज़किरा था।